हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। क्या पढ़ रहे हैं? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो कल हम पढ़ रहे थे किसको? जो भूमि अर्जन की जो भूमि अधिग्रहण का जो चरण है उसको हमने क्या किया था, देखा था कि पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। तो उसके हमने 7-8 चरणों को क्या किया था, देखा था कि पहले जो वहां पे क्या करेंगे, जो नगर पंचायत है, नगर निगम है, या जो अपनी पंचायत है उससे क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर वहां एक डेट निश्चित होगी, क्या होगी, डेट निश्चित होगी। फिर भूमि अधिग्रहण का निरीक्षण होगा, परीक्षण होगा, उसकी जांच होगी, क्या होगी, जांच होगी। जांच के बाद क्या होगा, जांच रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के बाद फिर क्या, रिपोर्ट कहाँ कहाँ मिलेगी, फिर रिपोर्ट को ऑनलाइन कैसे किया जाएगा, फिर इस तरीके से उसके विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी। ये सब चीजें हमने क्या करी थी, देखी थी। चलिए, इससे आगे हमको क्या करना है, देखना है। अब जब ये क्या हो जाएगी, जांच पूरी हो जाएगी जब जांच पूरी हो जाएगी तो फिर फिर क्या होगा कि यदि सरकार को क्या होता है, सरकार को लगता है कि नहीं, अब हमको ये इस भूमि का क्या करना, अधिग्रहण कर लेना चाहिए। क्या है कि सरकार को अब उसमें जांच में जो चीजें आई होंगी कि नहीं, यहाँ पे कोई ज्यादा चीजें नहीं है, ज्यादा लोगों को, या जो ज्यादा लोगों को यहाँ से नहीं जाना है, पलायन नहीं हो पाएंगे, ज्यादा लोगों को घर नहीं, नुकसान नहीं है, क्षति नहीं है, ना ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। तो क्या करेंगे, उसको फिर क्या करेंगे, ना ही आदिवासी है ना ही कुछ है, तो फिर क्या करेंगे कि नहीं, ये जगह उचित है, इसको हमको अधिग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से फिर यदि वो क्या करता है, सरकार को आवश्यक लगता है कि भूमि का अधिग्रहण हो जाना चाहिए, तो फिर वो क्या करेगी, फिर वो नोटिफिकेशन देगी, क्या करेगी, एक सूचना देगी। क्या करेगी, एक सूचना जारी करेगी। सूचना जारी करेगी तो सूचना वो किस प्रकार से जारी करेगी, कहाँ जारी करेगी? तो जैसे उसको सूचना जारी करना होगा कि यहाँ की ये जगह हम क्या कर रहे हैं, इसका अधिग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस भूमि को हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं ऐसे ऐसे कार्यों के लिए। तो उसमें सब चीज होगी, किस कार्यों के लिए ले रहे हैं, क्या होगा, किस 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 की भूमि ली जा रही है और किस तरीके से ली जा रही है। तो इस सब चीजों का क्या होगा, वहां उसमें ब्यौरा होगा। तो वो कहाँ कहाँ देंगे, जैसे समाचार पत्रों में देंगे और भी चीजों में देंगे। तो उसको हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, धारा 11 की ओर चलते हैं। धारा 11, धारा 11 क्या कहती है? धारा क्या कहती है कि अधिसूचना जारी करना या नोटिफिकेशन जारी करना। क्या करना, अधिसूचना, अधिसूचना जारी करना। क्या करना, अधिसूचना जारी करना। तो क्या कहेंगे, अधिसूचना जारी करना, तो क्या कहेंगे कि यदि सरकार को लगता है कि इस भूमि का अधिग्रहण कर लेना चाहिए, तो फिर क्या करेगी, वो सरकार अधिसूचना जारी करेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि यदि सरकार को लगता है, को लगता है कि क्या कर लेना चाहिए, कि भूमि अधिग्रहण किया जाना है। यदि सरकार को लगता है कि भूमि अधिग्रहण किया जाना है, किया जाना है, तो फिर वो क्या करेगी, फिर वो अधिसूचना जारी करेगी। फिर क्या करेगी, तो लिख सकते हैं, तो सरकार, सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, ब्यौरा सहित, क्या करेगी, ब्यौरा सहित, उसमें जो कुछ सब कुछ लिखा होगा, ब्यौरा सहित क्या करेगी, अधिसूचना ब्यौरा सहित, यह सिलेक्शन, ब्यौरा सहित भूमि अधिग्रहण की, किसकी, ब्यौरा सहित भूमि अधिग्रहण की, भूमि अधिग्रहण या अर्जन की, अधिग्रहण की क्या करेगी, भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना, अधिसूचना क्या करेगी, जारी करेगी। ठीक है, अब अधिसूचना जारी करेगी तो कहेंगे फिर कहां पर जारी करेगी, क्या करेगी, कहां पर जारी करेगी, कहां पर जारी करेगी। तो जारी करने के लिए उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो उसको कहाँ करना होगा, कम दो, कैसे, जो दो होंगे वो क्या होंगे, जो जो दैनिक समाचार पत्र हैं, कम से कम कितने, कम से कम दो जो दैनिक समाचार पत्र हैं, उन दैनिक समाचार पत्रों में क्या करना होगा, उसको नोटिफिकेशन देना होगा। तो क्या करना होगा, कम दो दैनिक
दैनिक समाचार पत्रों में, किसमें, दो दैनिक समाचार पत्रों में क्या देना होगा, अधिसूचना देनी होगी, अधिसूचना देनी होगी, या दो समाचार पत्रों में अधिसूचना क्या करेगी, देगी, क्या क्या करेगी, जारी करेगी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या करेगी, वो कार्यालय में कहां कहां पहुंचाएगी, किन किन कार्यालयों में, कार्यालयों में कहां कहां जाएगी, वही जहां जहां भी नोटिफिकेशन पहुंचा था, रिपोर्ट जहां जहां पहुंची थी, मिलनी थी, उपलब्ध थी, तो कहां, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, कहां पर, पंचायत, डीएम, एसडीएम, कहां, डीएम के पास, एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास, या तहसील में, कहां, तहसील, तहसील लिख सकते हैं, क्या, तहसील, कहां पर, तहसील में, इन सभी जगहों में क्या करेगी, ये अधिसूचना मिलेगी। और किस भाषा में मिलेगी, तो किस भाषा में मिलेगी, किस भाषा में मिलेगी, कहेंगे किस भाषा में मिलेगी, तो जो स्थानीय भाषा होगी, क्या होगी, स्थानीय भाषा में मिलेगी, किसमें, स्थानीय, लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय, स्थानीय भाषा में, किस भाषा में, तो स्थानीय भाषा में मिलेगी, किसमें मिलेगी, स्थानीय भाषा में। और कहाँ मिलेगी, तो और जो सरकार अपनी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पर भी ऑनलाइन भी क्या करेगी, उसको अपलोड करेगी, क्या करेगी, और कहाँ मिलेगी, सरकार की, सरकार की वेबसाइट पर, वेबसाइट पर भी क्या होगी, यह सूचना, अधिसूचना मिलेगी। तो अधिसूचना जारी कौन करेगी, या अधिसूचना का जारी करना, तो अधिसूचना कब जारी हो, यदि सरकार को क्या लगता है कि भूमि अधिग्रहण किया जाना है, उसको सरकार को लगता है कि ये भूमि, यहाँ भूमि अधिग्रहण ये हो कर लेना चाहिए, ठीक जगह, ठीक है, तो सरकार क्या करेगा, कैसी, ब्यौरा सहित, कैसी, ब्यौरा सहित भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना क्या करेगी, जारी करेगी, कैसी करेगी, ब्यौरा सहित, उसमें सब चीजें जानकारी लिखी होंगी। ठीक है। कहां पर करेगी, तो दो दैनिक समाचार पत्रों पर क्या करेगी, अधिसूचना करेगी, यहां देनी होगी, करेगी ही लिख लो, क्या होगी, अधिसूचना देगी। ठीक है। तो कहा, दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना देगी, कार्यालय में कहां पहुंचेगी, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, डीएम, एसडीएम, तहसील में क्या होगी, इन सभी के कार्यालयों में क्या होगी, पहुंच जाएगी अधिसूचना। फिर और किस भाषा में, तो स्थानीय भाषा में पहुंचेगी, ताकि सामान्य जो लोग हैं वो समझ सकें, और सरकार की किसमें, वेबसाइट पर भी क्या होगी, उपलब्ध होगी। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम आगे, अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब क्या होगा, अब इसका क्या होगा, सर्वे होगा। अब इस भूमि का क्या होगा, सर्वे किया जाएगा, अब लोगों से बातचीत की जाएगी, क्या होगी, लोगों से बातचीत की जाएगी, और बातचीत के बाद यदि किसी लोगों को समस्या है, तो वो कि उनको टाइम दिया जाएगा कि इतने में आकर क्या कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं धारा 12 की ओर, किसकी ओर, धारा 12। धारा 12 में क्या है कि सर्वे का प्रारंभ किया जाना, किसका, सर्वे का प्रारंभ किया जाना, किया जाना, किसका, सर्वे का प्रारंभ किया जाना। अब सर्वे का क्या होगा, प्रारंभ किया जाएगा, वहां पे जाके बातचीत की जाएगी लोगों से, लोगों को टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम, यदि किसी को दिक्कत है, जिसकी भूमि है, तो वो कितने दिनों के अंदर वो अपनी जानकारी दे सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या होगा, फिर सर्वे में सबसे पहले क्या होगा, भूमि का प्रारंभिक सर्वे होगा, क्या होगा, भूमि का, भूमि का कैसा, प्रारंभिक, प्रारंभिक सर्वे होगा, क्या होगा, भूमि का प्रारंभिक सर्वे होगा। क्या, फिर क्या होगा, भूमि
का प्रारंभिक सर्वे, भूमि का प्रारंभिक सर्वे होने की तारीख से, क्या होगा, भूमि का प्रारंभिक सर्वे होने की तारीख से कितने 60 दिन या कितने कितने 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर भूमि का मालिक क्या कर सकता है, अपनी बात अधिकारी के पास रख सकता है। क्या कर सकता है, 60 दिन के भीतर भूमि का मालिक अपनी बात कहाँ रख सकता है, अधिकारी के पास रख सकता है। इसको कोई दिक्कत है तो वो अपनी जाके बात क्या कर सकता है, 60 दिन के भीतर बता सकता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को देना है, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखना है, तो कितने दिन का टाइम दिया है, तो 60 दिन। कितने 60 दिन के भीतर क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी बात क्या कर सकता है, रख सकता है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो क्या है, सर्वे का प्रारंभ किया जाएगा, प्रारंभ भूमि का क्या होगा, प्रारंभिक सर्वे होगा। क्या होगा, भूमि का प्रारंभिक सर्वे होगा। प्रारंभिक सर्वे होने के बाद जिस दिन क्या होगा, प्रारंभिक सर्वे जिस दिन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सर्वे हो जाएगा, उस दिन की तारीख से 60 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, भूमि के यदि जो मालिक है, क्या है, जो भूमि के मालिक है, उनको कोई दिक्कत है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी बात अधिकारी से क्या कर सकते हैं, 60 दिन के भीतर रख सकते हैं। ये चीज होगी, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। फिर हम चलते हैं आगे। आगे चलते हैं धारा 16। इनमें कुछ नहीं है, धारा 16, 17, 18 इनको ऐसे ही लिखने। धारा 16 लिख लेते हैं कि प्रशासक द्वारा, इतने के बाद क्या होगा, प्रशासक का मतलब कौन, डीएम। किसकी बात हो रही, डीएम की बात हो रही। प्रशासक द्वारा क्या होगा, प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना क्या होगा, फिर उनको जो लोग हैं उनके लिए क्या पुनर्वासन या पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम बनाई जाएगी, किस तरह के लोगों को कहाँ पे शिफ्ट करना है। चलिए देखते हैं धारा 17 में क्या, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का क्या, पुनर्विलोकन किया जाना, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का पुनर्विलोकन किया जाना, दोबारा उसकी जांच की जाएगी, किया जाना। ठीक है, फिर धारा देखते हैं 19 में। धारा 19 में क्या है, धारा 19 क्या कहती है कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की क्या की करना, घोषणा का प्रकाशन। क्या, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की घोषणा और घोषणा का प्रकाशन, घोषणा का क्या किया जाना, प्रकाशन किया जाना, सबके सामने लाना, प्रकाशन। ठीक है, इतनी चीजें होंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद क्या होगा,
जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो फिर क्या किया जाएगा, भूमि के अधिग्रहण करना होगा। क्या होगा, अब इतनी चीज होने के बाद जब सब चीजें हो जाएंगी, उनको सब व्यवस्था बन जाएगी, उनको कहाँ शिफ्ट करना है ये सब चीजें बता दी जाएंगी, ये सब चीजें फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं फिर क्या होगा। फिर जो डीएम है, जो प्रशासक है, वो क्या करेगा, उन सब चीज फिर एक बार इन सब चीजों की क्या करेगा, जांच करेगा। इन सब चीजों की जांच करने के बाद, सब चीजें होने के बाद क्या करेगा, वो भूमि अधिग्रहण का क्या करेगा, आदेश दे देगा। तो चलिए देखते हैं धारा 23। धारा 23 कैसी इंपॉर्टेंट धारा है, इसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई बात बताते हैं कैसे। फिर क्या है, कलेक्टर या कलेक्टर, कलेक्टर ये कौन होता, डीएम, कलेक्टर द्वारा जांच, किसके द्वारा, कलेक्टर द्वारा जांच और अधिग्रहण या अर्जन का आदेश, और अधिग्रहण या क्या अर्जन का आदेश, ठीक है, अर्जन का आदेश दिया जाना। तो क्या करेगा, कलेक्टर पहले क्या करेगा, जांच करेगा, क्या करेगा, जांच, जांच में क्या क्या करेगा, वो देखेगा कि मुआवजा जो है वो है, मिला है कि नहीं मिला, मुआवजा तैयार है कि नहीं, मुआवजा, मुआवजा के बारे में जब मुआवजा की जांच करेगा, पुनर्वासन की फिर से जांच करेगा, पुनर्वासन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन, पुनर्व्यवस्थापन, इन सब की क्या करेगा कि क्या करेगा, कि जांच करेगा, जांच करेगा। जांच के बाद क्या होगा, जांच के बाद, जांच के बाद वो क्या करेगा, आदेश देगा, क्या करेगा, आदेश देगा। जांच के बाद क्या करेगा, जो कौन है, जो कलेक्टर है, जो कलेक्टर है, कलेक्टर महोदय क्या करेंगे, जांच के बाद कलेक्टर महोदय क्या करेंगे, हस्ताक्षर सहित, कैसे, हस्ताक्षर सहित मतलब लिखित ऑर्डर, कैसा, हस्ताक्षर सहित भूमि अधिग्रहण का आदेश देगा। जो कलेक्टर है वो क्या करेगा, हस्ताक्षर सहित क्या करेगा, फिर भूमि अधिग्रहण का क्या कर देगा, आदेश दे देगा, और भूमि अधिग्रहण कर ली जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये पूछा जा सकता है भूमि अधिग्रहण का आदेश कौन देता है, तो किसका क्या लिख सकते हैं, भूमि अधिग्रहण या लैंड के अर्जन का आदेश कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है, तो कौन देता है, कलेक्टर, कौन देता है, कलेक्टर देता है, क्या देता है, कौन देता है, कलेक्टर होता है। जो डीएम होते हैं वो क्या करते हैं, आदेश देते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई हुई, तो इसको फिर से देख सकते हैं कि भूमि की इसकी क्या, कलेक्टर द्वारा क्या जांच, अधिग्रहण या अर्जन का आदेश देना, या आदेश का दिया जाना। तो क्या जांच में मुआवजा, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की क्या करेगा, जांच करेगा। जांच के बाद क्या होगा, जांच के बाद जो कलेक्टर है वो क्या करेगा, हस्ताक्षर सहित क्या करेगा, भूमि अधिग्रहण का आदेश दे देगा, क्या करेगा, हस्ताक्षर सहित भूमि अधिग्रहण का आदेश दे देगा। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि लैंड के या भूमि के, इसके भूमि के अर्जन का आदेश कौन देता है, या भूमि के अधिग्रहण का आदेश कौन देता है, तो कौन देता है, कलेक्टर देता है, कौन देता है, कलेक्टर देता है। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा क्या कहती है। नेक्स्ट धारा कहती है 26 कहती है कि कलेक्टर द्वारा भूमि का मूल्य का निर्धारण किया जाना, किसके द्वारा, धारा 26, धारा 26 क्या कहती है, क्या कहती है कि कलेक्टर द्वारा क्या किया जाना, भूमि का मूल्य निर्धारण किया जाना, क्या किया जाना, भूमि का मूल्य निर्धारण किया जाना, किसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, किसका, भूमि का मूल्य निर्धारण किया जाना। तो कैसे करेगा वो, क्या करेगा, कैसे करेगा भूमि का निर्धारण,
भूमि का जो मूल्य है उसका निर्धारण कैसे करेगा, तो वो क्या करेगा, जो उस भूमि का जो क्या हो बाजार मूल्य है होगा उस टाइम पे किस किस एक्ट के तहत, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम में क्या होगा, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम में उस टाइम पे क्या होगा, जो जमीन का क्या होगा बाजार मूल्य होगा उससे लेगा। फिर आसपास की गांवों की मूल जमीन का क्या करेगा, मूल्य देखेगा, उसको देखेगा। फिर वहां पे और जो क्या देखेगा, वो संपत्ति तो नहीं है कोई जमीन में, तो उसको भी देखेगा। तो उन सबको क्या करेगा, जोड़ के क्या करेगा, वो औसत निकालेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, उस भूमि पर या उस भूमि का क्या करेगा, उस जिसको अधिग्रहण किया जाना उस भूमि का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य किस पर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, किसमें, भारतीय स्टाम्प अधिनियम में कितना दर्ज है, अधिनियम में कितना दर्ज है ये देखेगा, या कितना बताया गया है ये चीज देखेगा। फिर क्या करेगा, फिर वो आसपास के गांव में क्या करेगा, फिर वो आसपास के गांव में क्या करेगा, या जो पड़ोस के क्षेत्र हैं, या जो क्या है, जो पड़ोस के जो क्षेत्र हैं, क्या है, पड़ोस के क्षेत्र की भूमि का क्या करेगा, औसत विक्रय मूल्य देखेगा। पड़ोस के क्षेत्र की औसत औसत क्षेत्र की भूमि का क्या करेगा, औसत मूल्य देखेगा, औसत मूल्य देखेगा। इस तरीके से वो क्या करेगा, भूमि का मूल्य निर्धारण करेगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट धारा के लिए। अब नेक्स्ट धारा क्या है, नेक्स्ट धारा है 27 धारा 27। धारा 27 में क्या कहा गया कि प्रतिकर या मुआवजा की रकम का निर्धारण, किसका, प्रतिकर या कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, मुआवजा की रकम का निर्धारण। ठीक है, अब प्रतिकर जो रुपए मिलेंगे अपन को वो किस हिसाब से दिए जाएंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका कौन करेगा, पहली बात तो वही है, कौन करेगा, तो कलेक्टर करेगा। कौन करेगा तो वही कौन जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, कलेक्टर। कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। कैसे करेगा, नंबर 1 में क्या करेगा, वो बाजार भूमि का क्या करेगा, बाजार मूल्य देखेगा। क्या करेगा, भूमि का बाजार मूल्य तय करेगा। ठीक है, बाजार मूल्य तय करेगा। फिर दूसरी चीज में क्या देखेगा, प्लस करके इसमें क्या होगा, बाजार मूल्य तय करेगा। फिर क्या करेगा, भूमि पर या भूमि से संबंधित कोई संपत्ति तो नहीं है क्या, फिर देखेगा भूमि पर या भूमि से संबंधित कोई संपत्ति तो नहीं है, कोई संपत्ति है तो उसको क्या करेगा, संपत्ति या क्या करेगा, सामान है या नहीं है तो उसका भी क्या करेगा, है तो क्या करेगा, उसकी भी लागत, तो उसकी भी क्या करेगा, लागत तय करेगा। इस तरीके से क्या कर होगा, वहां के जो प्रतिकर जो मुआवजा है, मुआवजा की रकम को क्या करेगा, निर्धारण किया जाएगा। तो भूमि का बाजार मूल्य देखा जाएगा, वहां पे कोई जो संपत्ति है उसको भी क्या करेगा, देखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, मूल्य की गणना की जाएगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं 1-2 धारा और देख लेते हैं, बस बाकी हमारा क्या हो गया, ये खत्म हो गया। फिर हम कल बाकी चीजें जो बचेंगी वो हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धारा 38 धारा इंपॉर्टेंट नहीं, धारा 38 में क्या कहा गया है, धारा 38 कहती है कि अधिग्रहण की गई भूमि पर कब्जा लेने की शक्ति किसके पास है। तो कब्जा लेने की शक्ति किसके पास है, जो आदेश देगा वही क्या करेगा, कब्जा लेगा। तो क्या कहेंगे कि अधिग्रहण की गई भूमि की
गई भूमि पर, अधिग्रहण की गई भूमि पर कब्जा लेने की शक्ति किसके पास है? सीधे लिखो, शक्ति किसके पास? कलेक्टर के पास है। कलेक्टर के पास है, ठीक है। किसके पास है? कलेक्टर के पास है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट धारा है, इसमें पूछा जा सकता है कि धारा 41 इसमें क्या है कि कोशिश ये रहेगी कि यदि क्या है उस जगह पे एससी या एसटी जो जाति और जनजाति लोग हैं, अगर वो हैं तो उनका कोशिश ये रहेगा कि वहां की भूमि का अधिग्रहण ना किया जाए। कोशिश बस ये रहेगी कि वो भूमि का अधिग्रहण ना किया जाए। मनीष क्या रहेगा कि अधिग्रहण ना किया जाए। एससी या किसका? एसटी। किसका? एसटी, जो जिसको क्या जाति या क्या जनजातीय, ये क्या जनजाति क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में क्या किया जाएगा? जनजाति क्षेत्र में यथासाध्य भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। यथासाध्य क्या? भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो अगर इन लोगों की जाति या जनजाति वहां पे है तो कोशिश ये रहेगी, कोशिश बस कि ये भूमि अधिग्रहण ना की जाए। लेकिन अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर वो कर ली जाएगी। क्या है? फिर उसमें कुछ नहीं देखा जाएगा, फिर उसको देखा होगा आप लोगों ने। तो चलिए, बाकी कुछ नहीं कहना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसको कल क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।